हेलो दोस्तों, AK ऑल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन जब कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो उस बेस पे फाइंड आउट की जाती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस होती है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन को। सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक पाइप। इस पाइप के दो साइड हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, और इनका दोनों साइड का एरिया जो है वो चेंज है। जैसे हम लेफ़्ट साइड का एरिया आर मान लेते हैं, ये बड़ा है साइज़, और इसके कंपैरिजन में एस एरिया जो है ये छोटा है। इस एरिया को हम A2 से कंसिडर कर लेते हैं और बड़े वाले एरिया को A1 से कंसिडर कर लेते हैं। तो कोई भी पाइप के अंदर अगर फ्लूइड जो है फ्लो करता है तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेज हो जाती हैं। जैसे जो टर्बुलेंट फ्लो है वो चेंजेज हो जाता है, लेमिनार फ्लो है वो चेंजेज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, प्रेशर चेंज हो जाता है। तो कई सारी चेंजेज आती हैं अगर एरिया हम डिफरेंट डिफरेंट कर देते हैं। तो एंट्रेंस में एरिया जो है वो लार्ज है और एग्जिट में जो है वो एरिया वो स्मॉल है। तो हम देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आता है। द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग पर सेकंड एट पॉइंट आर। आर पे अगर देखें, एंट्रेंस ऑफ फ्लूइड पे, एंट्रेंस ऑफ पाइप पे, तो फ्लूइड की जब एंट्रेंस होगी और पाइप के एंट्रेंस पे क्या चेंजेस होगा, एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी एंड डेंसिटी। वन पार्ट की, वन पार्ट का एरिया A1 हो जाएगा, वन पार्ट की वेलोसिटी V1 होगी, और इसकी डेंसिटी जो भी फ्लूइड इसमें फ्लो करेगा उसकी मास डेंसिटी फर्स्ट पार्ट के लिए ρ1 हो जाएगी और सेकंड पार्ट के लिए ρ2 हो जाएगी। ऐसे ही एग्जिट पॉइंट की हम बात करते हैं। द मास ऑफ फ्लूइड फ्लो लिविंग पर सेकंड एट पॉइंट एस। एरिया A2 सेकंड पार्ट का, वेलोसिटी V2 एंड ρ2 डेंसिटी। कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो करता है, हम मान लेते हैं इसमें वाटर है, तो वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल है। फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ρ1 इज इक्वल टू ρ2। अगर वाटर फ्लो करता है तो इन दोनों की एरिया पे जो डेंसिटी हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। डेंसिटी अगर सेम होगी तो डेंसिटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कैंसिल फ्रॉम एंटरिंग एंड लिविंग ऑफ एरिया। A1 V1 एरिया और वेलोसिटी वन पार्ट की इज इक्वल टू एरिया और वेलोसिटी सेकंड पार्ट की A2 एंड V2। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, इस एरिया को हम इसके लेफ्ट साइड में बॉटम पे ले आते हैं और वेलोसिटी जो है वो राइट साइड के बॉटम पे ले आते हैं। तो चेंजेस हो गया, इंटरचेंज हो गया। इन्वर्सली अगर हम वन पार्ट की बात करें तो एरिया जो है इस टू पार्ट में अप साइड में है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर V1 न्यूमरेटर में है तो सेकंड में जो एरिया है वो न्यूमरेटर में, अगर V2 डिनोमिनेटर में है तो एरिया जो है वो डिनोमिनेटर में। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कोई भी एरिया है तो वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता क्या है, हम उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या चीज़ होती है, द मास कैन नाइदर बी गेट और नॉर बी डिस्ट्रॉय बाई एनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो फिजिक्स में भी फॉलो होता है और केमिस्ट्री में भी फॉलो किया जाता है। तो इसमें इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि कोई भी एनर्जी, कोई भी मास है, ना ही वो एनर्जी अपनी क्रिएट करता है और ना ही एनर्जी वो डिस्ट्रॉय करता है, बट ये क्या करता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करता है। बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चेंज क्या करता है, फॉर्म को चेंज करता है। इसमें कोई भी लॉस नहीं होता और कोई भी हमें गेन भी नहीं होता एटम का। जैसे हम कोई एक केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि 2 मैग्नीशियम के हैं और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्होंने एक बना दिया है। इसमें 2 ही मैग्नीशियम के एटम थे और 2 ही ऑक्सीजन के। यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम के है, 2 ही ऑक्सीजन के। तो इसमें ना कोई लॉस हुआ है और ना ही कुछ हमें गेन हुआ है एटम का। तो बात करते हैं अब कि इसमें वेलोसिटी और प्रेशर और एरिया में क्या चेंजेज होती है। कि जैसे कोई भी बड़ा एरिया है तो बड़े एरिया में प्रेशर जो है वो फ्लूइड का ज़्यादा होता है,
और प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो वेलोसिटी हमारी जो होती है वो कम होती है। वेलोसिटी कैसे कम होती है? कोई भी बड़े एरिया में जो फ्लो होगा, वाटर का या फ्लूइड का कोई भी फ्लो होगा, जो लेयर टर्बुलेंट फ्लो में, लेमिनार फ्लो क्या होता है कि इक्वल लेयर में जितने भी फ्लूइड अपने फ्लो करते हैं वो लेमिनार हो जाता है। टर्बुलेंट में क्या होता है कि एक दूसरे में क्रॉस करके, तो जितनी डिस्टेंस एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में ज़्यादा रहेगा उतनी ही वेलोसिटी हमारी कम रहेगी। प्रेशर जब एरिया होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, बट प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। और यहाँ पे अपोजिट है बिल्कुल। यहाँ पे अगर एरिया हमारे पास कम है तो प्रेशर कम हो गया, बट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होगी? कि यहाँ की जो टर्बुलेंट फ्लो थी लेयर, ये बड़े एरिया की वजह से एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था, बट छोटे एरिया की वजह से एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, और कम होने की वजह से इस एरिया की जो वेलोसिटी है जो इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने नोज़ल देखी होगी। नोज़ल में से जब वाटर का बैक साइड में से जब पानी आता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है बट वेलोसिटी कम होती है। बट जैसे ही नोज़ल के आगे साइड में से पानी निकलता है, एग्जिट होता है, तो उसमें से वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वेलोसिटी की वजह से जो वाटर का फ्लो होता है, फ्लूइड का फ्लो होता है, वो काफ़ी डिस्टेंस तक जाता है। सर्विस स्टेशन पे आप लोगों ने देखे होंगे जो पाइप वाटर की होती है, सर्विस में यूज़ करी जाती है, वो उसकी प्रेशर एनर्जी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एरिया डिक्रीज कर दिया जाता है, और जितना कम एरिया है उतनी वेलोसिटी हमारी ज़्यादा होती है। थैंक यू।